भारत की पहली महिला शिक्षक लड़कियों को पढ़ाने पर मारे गए थे पत्थर। यह वह महिला थीं जिन्होंने भारत में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। लड़कियों को पढ़ाने पर उन्हें गोबर और भारत में अंग्रेजों के राज में किसी के लिए भी अपने हक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। जब बात हो लड़कियों की शिक्षा की तो समाज ही इसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि एक महिला थीं जिन्होंने इसके लिए कदम उठाए और भारत की पहली महिला शिक्षिका बन स्कूल खोले, ताकि बिना किसी भी तरह के भेदभाव के बच्चे पढ़ाई कर सकें। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। उन्हें भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सावित्रीबाई का विवाह 9 वर्ष की आयु में 12 वर्ष के ज्योतिराव फुले से हुई थी। सावित्रीबाई फुले को पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन इसका उनके परिवार और ससुराल वालों ने विरोध किया। हालांकि उनके पति ने उनका साथ दिया। सावित्रीबाई जब खेत में काम कर रहे पति ज्योतिराव को खाना देने जाती थीं तब उन्हें वो पढ़ाया करते थे। परिवार व समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने सावित्रीबाई को स्कूल में दाखिला दिलवाया। उन्होंने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। ज्योतिराव के पिता पर समाज के द्वारा दबाव बनाया जाने लगा। ऐसे में उन्होंने उनसे पत्नी या घर में से एक चुनने को कहा। ज्योतिराव ने पत्नी का साथ दिया, इस पर उन्हें घर से निकाल दिया गया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने अन्य लड़कियों को भी शिक्षा देने की ठानी। उन्होंने साल 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रिंसिपल के साथ ही शिक्षिका भी बनी। इस तरह वह भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थीं तो उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। हालांकि इससे प्रभावित हुए बिना उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर काम करना और पढ़ाना जारी रखा। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने समाज के लिए और भी कई कार्य किए। उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम का केयर सेंटर खोला जो गर्भवती होती थीं, लेकिन किसी वजह से बच्चे को पालने में समर्थ नहीं होती थीं। ऐसे में वह उन्हें मजबूरन फेंकती या मार देती थीं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक विधवा महिला के बेटे यशवंतराव को गोद लिया और उसकी परवरिश की। 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया। इस महामारी के मरीजों की सेवा करने के लिए फुले दंपति ने एक क्लिनिक खोला। यहाँ पर वो खुद मरीजों की सेवा करती थीं। दूर रहने वाले प्रभावित लोगों को वो लेकर भी आती थीं। इस दौरान वो खुद प्लेग की चपेट में आ गईं। उनकी हालत तेजी से बिगड़ी और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।